जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग 2018 में एएलपी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। 54 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज इससे आगे देखेंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का इसमें 30 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। 30 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास में ज्वाइन करें। वहाँ से सारा का सारा PDF मिल जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे भगत सिंह जीके क्लास यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मिशन रेलवे, तो वहाँ से आप सारा देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कह रहा है लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है। अगला है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें। असंगत चित्र का चयन करें। 4 दिया गया है, कोई अलग। यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरफ लाइन है उसके अपोजिट में बिंदा है। ठीक है, ये सही है। इसमें भी जिस तरफ लाइन है उसके अपोजिट में बिंदा है। ठीक है। इसमें भी जिस तरफ लाइन है उसके अपोजिट में बिंदा है। इसमें देखिए जहाँ अपोजिट यहाँ पे बिंदा होना चाहिए लेकिन इसमें यहाँ है, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट में बिंदा है, इसमें नहीं है। इसमें पैरेलल में दिया हुआ है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7। अगर द्रव्यमान की बात करें न्यूट्रॉन की तो 14 होता है। 14 में से न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या अगर घटा देंगे, प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो ये न्यूट्रॉन की ही संख्या निकलती है। प्रोटॉन की संख्या भी इसमें कितना होता है? 7। तो 14 में 7 गया, कितना बचेगा? 7। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन की संख्या होती है? 7। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? जब भी क्वेश्चन देखे तो 2 बार पढ़े, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन से बचे, नहीं तो गलती हो सकता है। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। टाइटेनियम नहीं, टाइटेनियम तो ये यूरेनियम जैसे होता है ना, उसी का पार्ट है। प्लेटिनियम हो जाएगा, थोरेनियम हो जाएगा और यूरेनियम, ये सब क्या है? रेडियोधर्मी तत्व, लेकिन टाइटेनियम नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो न तो एटलिस्ट और ना ही विशिष्ट अनुशासित है कितने हैं? तो कह रहा है कि ना तो वो कोई खेल खेलता है, ना ही वो शिष्टाचार में है, तो ऐसे लड़का की संख्या बता रहा है। अगर इसका बात करें तो ए डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित को सिंबल करता है, ये वाला। अगर इसका वेन आरेख का बात करें तो ये बॉयज़ को डोनेट करता है। ये गोल यानी कि वृत्त को देखें तो एथलीट्स यानी कि जो खेलते हैं एथलीट्स, उसका डिनोटेड करते हैं। ये त्रिभुज जो है गर्ल्स का डिनोट करते हैं, गर्ल्स का। तब यहाँ पे कह रहा है कि बॉयज़ ना तो एथलीट खेलते हैं ना तो शिष्ट हैं। तो एथलीट हो गया, ये वृत्त के अंदर कौन कौन नहीं है? 9 और 1, ये दोनों वृत्त के अंदर नहीं है। तो कितना हो गया? 9 1 10 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? 2017 का तो HS राय। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और तय करें कि दिए गए तर्क में कौन सा तर्क सही है। ठीक है। क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देते? ये कहा गया है। तर्क क्या कर रहा है? तब तक मेहनत करें जब आप उस स्थिति पर ना पहुंच जाए जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। बात सही है।
आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करे, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार जो है ये सेकेंड वाला फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वहाँ कह रहा है कि आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में कोई आपका ऑडी यानी कि आपको चाहने वाला बने। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल एक होगा, क्योंकि दो कह रहा है कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, जबकि ऐसा इसमें कहीं वर्णन नहीं किया गया आर्थिक स्थिति के बारे में। सिर्फ एक फॉलो करेगा, दो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, पीटर एक नगर ए से आता है और पॉल बी नगर रहने वाला है। वह एक ही समय पर एक मार्ग पर एक दूसरे शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपना गंतव्य स्थान पहुंचने में 13 घंटा यानी कि 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि पॉल को पीटर की शहर तक पहुंचने में 6 घंटे के समय लगते हैं। अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पॉल की गति क्या है? ऐसे सवाल को किस तरह बनाएंगे देखेंगे। ये पीटर है, पीटर ए मान लेते हैं, ए से चला पीटर, ठीक है। अब बी, पॉल क्या है, बी, ठीक है, इधर से चल रहा है। दोनों एक प्लेस पे कहीं पे मिला, कहीं पे मिला, यहाँ मिला मान लेते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ से पीटर को इस शहर तक आने में, ये दूरी तय करने में कितना लगता है, 13.5 घंटा, ठीक है, 13.5 घंटा लगता है। और पॉल को जो है ए वाली दूरी तय करने में, यहाँ तक पहुँचने में कहता है कि 6 घंटा का समय लगता है, ठीक, 6 घंटा का समय लगता है। पीटर का चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछ रहा है पीट यानी पॉल की चाल क्या है। तो ऐसे सवाल को किस तरह बनाते हैं देखेंगे। फिगर से पहले समझ गए, अब देखेंगे कि इस तरह सवाल कैसे बनाया जाता है। क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं पीटर की चाल जो है वो मान लेते हैं कि S है, ठीक, और पॉल का S2। तो मान लेते हैं पीटर S1/S2, इधर टाइम का अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे। टाइम कितना दिया हुआ है, तो पीटर कितना दर में T1/T2 मान लेते हैं, T1/T2, ठीक है। T1 ये हो गया, T1 ये हो गया T2, ठीक है। तो T1 T2 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे। T1 का वैल्यू कितना है 6 और T2 का वैल्यू कितना है 13.5, 13.5 है। साफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ गया। देखते हैं कि अब फाइनल फार्मूला क्या हो गया, S1/S2 = हो गया T1/T2। यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 13.5। अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अगर इसको कटाएंगे तो कितना 15 से कटेगा 4 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, और ये 15 से कटेगा 9 बार में। अंदर रूट क्या हो गया 4/9। अगर इसको बाहर करेंगे तो क्या निकलेगा 2√3, ठीक है, 2√3 निकला। अब देखेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, अब यहाँ से देखेंगे कि पीटर का चाल दिया हुआ था कितना 30 किलोमीटर, इसका चाल नहीं पता था तो S2, ये रेशियो निकल के क्या निकला 2:3। अब यहाँ से कटा देंगे कितना बार में 15 बार में, 15 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा S2 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि S2 यानी कि पॉल की गति कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में किन दो का रासायनिक गुण समान होता है। तो देखेंगे कि रासायनिक गुण किसका किसका समान होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन का रासायनिक गुण समान होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि दोनों के अंतिम कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, कितना 7-7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एक की कमी रहता है, ठीक है। और ये समान वर्ग में रहते हैं, किसमें समान वर्ग में है 17। अगर
पीरियडिक टेबल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 करके 18 तक, तो इसमें 17वें ग्रुप में दोनों है एक साथ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 उत्तर वाले चित्र में कौन सी चयनित किए गए उपरोक्त समस्या चित्र विशिष्ट करने वाली सही चित्र कौन सा है। अब पूछ रहा है कि इस तरह का जो डायग्राम बना है ये किस में बना हुआ है, ये किस में बना गया है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा डायग्राम देखें तो ये किस में है, ये यहाँ इसमें लगता है, यहाँ से गया सीधे, ठीक, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए पी और की एक टैंकी को क्रमशः 37.1 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टैंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं टैंकी पी कितना देर में भरता है, 37 इसको क्या लिख सकते हैं 75/2, और बी पाइप कितने देर में भरता है 45 मिनट में। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 225। ये कितने बार में कटेगा 75/2 है, तो 75 से कटेगा 3 बार में, 3 गुना 2 6 हो गया। और ये 45 से कितने बार में कटेगा 45 5 बार में, ठीक है। तो अब क्या करा है क्वेश्चन में, दोनों पाइप टंकी में 30 मिनट भर जाता है। यदि पाइप को बी को बंद किया जाता है, बी को बंद किया जाता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप बी को बंद किया जाता है। तो ये तो चल ही रहा है, पाइप बी को क्या कर रहा है, पाइप बी को कितना मिनट बाद बंद किया गया होगा। तो पाइप पी चल रहा है, पाइप पी 1 मिनट में कितना पानी यानी डालता है 6, तो ये कितने देर तक चला है 30 मिनट तक। 6 गुना 30 कितना हो गया 180 लीटर, ठीक है। और इसकी क्षमता कितना है 225, यानी कि 225 में से 180 लीटर अकेला पी ने डाल दिया, ठीक है। तो अब खाली कितना रह गया होगा, तो माइनस कर देंगे, 225 माइनस 180 कितना हो गया 45 लीटर पानी ही किसने डाला होगा बी ने। तो बी का 1 लीटर 1 घंटा में कितना फेंकता है 5, तो 45 फेंकने में कितना लगेगा 9, यानी कि 9 घंटा पहले इसको बंद किया गया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 घंटा। अगला क्वेश्चन है, दी गई सूचना को पढ़ें और उसके आधार पर प्राप्त होने वाली उचित निष्कर्ष का चयन करें। नीट क्वेश्चन है, नीट में इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई है। पहला, 1 परीक्षार्थी को 12th में जीव विज्ञान होना चाहिए, भौतिक होना चाहिए, रसायन शास्त्र होना चाहिए, यानी कि BPC, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स होना चाहिए, और न्यूनतम 50 अंक उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। और कह रहा है कि 50 अंक होना चाहिए, और कह रहा है कि 31/3/2018 तक परीक्षार्थी का उम्र 17 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्या करें, परीक्षार्थी द्वारा 12th की जीव विज्ञान भौतिक एवं रसायन विषय का चयन करना चाहिए। ये 3 बात दिया हुआ है। अब विद्यार्थी नीचे दिया गया है। पहला विद्यार्थी है, राम की जन्म तिथि 14/5/2011 को हुआ है, उससे गणित भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान में 40% अंक प्राप्त है। तो 40% है, ये तो पहले ही ख़त्म है, क्योंकि कितना चाहिए मिनिमम 50 चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 50% चाहिए, और ये लाया कितना है 40, और ये उम्र में भी छोटा है, ठीक है। 31/3/2018 तक 17 वर्ष होना चाहिए, उससे ये 2 महीना कम है, तो यहाँ भी रिजेक्ट हो गया। अगला क्या कहता है, अगला कहता है श्याम दूसरा विद्यार्थी है कि जन्म तिथि 16/8/2000 ईस्वी में उसने जीव विज्ञान भौतिक एवं रसायन शास्त्र दोनों में 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो ये 60% किए हैं, तो ये तो हो जाएंगे कंप्लीट, 60% किए हैं, प्लस इसका जन्म भी
यानी कि जो उस क्राइटेरिया है इसके बाद हुआ है, तो ये हो जाएगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी आरंभिक गतिज ऊर्जा n गुना हो जाती है, तो n का मान क्या होगा? ये 4 गुना हो जाएगा। जैसे गतिज ऊर्जा 2 गुना होता है, यानी कि क्या होता है, हाफ mv², v का स्क्वायर होता है। अगर 3 रहता है तो कितना हो जाता है, 9 होता है। तो 2 गुना किया है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यदि बहुपद x² - ax + b के 0, 3 और 4 हों तो a और b का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 3 रखेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 3 रखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 रखेंगे। पहले 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 3a + b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + b। अगर यहाँ पे 0 है तो बराबर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, फिर उसी तरह ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर समीकरण दूसरे को सॉल्व करेंगे, वो समीकरण 1 था। अब दूसरे में b का वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। जहाँ जहाँ वो है वहाँ क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 4। तो ये हो जाएगा 16 - 4a + b। ठीक है, अब ये क्या, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a + b = 16। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था 3a + b = 9। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, b कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7a बराबर, इधर कितना हो गया, 19 में 7 गया, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में 16 में 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। फिर a का वैल्यू रख देंगे तो b का वैल्यू भी निकल जाएगा। a का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 + b 16। तो 28 में 16 चला जाएगा, कितना बचेगा, 12। तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12। a का वैल्यू 7, b का वैल्यू कितना निकल गया, 12। ये राइट आंसर होगा, 7 और 12। प्रश्न चिन्ह के जगह के लिए कौन सी आकृति चुना जाए? कह रहा है कि इस तरह, तो अगला प्रश्न क्या, अगला आकृति क्या होगा? ठीक है, तो अगला आकृति देख सकते हैं कि क्या होगा। तो इसका 3 लग रहा है, क्योंकि सब यहाँ पे क्रॉस में जा रहा है, 3 अपोजिट में जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 राइट आंसर होगा, 3 नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय अभिनेता को 2016 में फ्रेंच सरकार से आई ड्रेस एट आर्ट्स एंड ड्रेस टेलर्स ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स प्राप्त किया गया है? तो कमल हसन को दिया गया है। किसे दिया गया है, कमल हसन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक जो मौसले दिया है उसमें परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार दिया गया है, यानी कि जिसका परमाणु संख्या जब ज़्यादा है वो ऐसे आएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 2 होता है, हीलियम का 3 होता है। तो इस तरह का कि उसके परमाणु के आधार पर सजाया गया है। जो जितना भारी तत्व है वो लास्ट में आएगा, जितना हल्का है वो पहले आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परमाणु में वृद्धि के क्रम में। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ से हम लोग दिन निकाल लेंगे। 11 जून जनवरी है, तो जनवरी में बाकी कितना दिन बचा होगा, 31 महीना का होता है, तो 31 में 11 चला गया तो 20 दिन बचा होगा। जनवरी के बाद होता है फरवरी, तो फरवरी यहाँ देखना है कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। तो 2018 जो है सिंपल ईयर है, तो इसमें कितना दिन होगा, 28 दिन। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च आ गया,
मार्च में कितना हो जाएगा 31 दिन। मार्च के बाद क्या हो जाएगा अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में कितना हो जाएगा 30 दिन। अप्रैल के बाद आ जाएगा जून। जून पूरा नहीं लेना है, जून कितना लेना है 11 लेना है, तो सबको जोड़ देंगे। जून का हो जाएगा 11 दिन, तो 11 और 20 कितना हो गया 31, 31 28 कितना हो गया 59, 59 31 कितना हो गया 90, 90 और अप्रैल का कितना हो गया 30, 120, 120 दिन इधर हो गया, यानी कि 11 जनवरी से लेकर 11 जून तक। लेकिन यहाँ पे ईस्वी दिया है 2019, ठीक है। तो एक वर्ष और आगे जाना है, तो एक वर्ष और आगे जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 365, 365 इधर जोड़े तो कितना आया था 151, सबको जोड़ देंगे 5 1 6, ठीक है। 11 की 1 हासिल बचा 1, 3 1 4 1 5, 516, 516 को 7 से भाग दे देंगे। 516 को अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 7 49 बचा 2, 7 दूना 14, ठीक है। 7 7 49 यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा कितना 26, 26 को फिर 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21 बचा 5। अब 5 गुरुवार था, गुरुवार में 5 दिन जोड़ देंगे, 5 दिन जोड़ेंगे तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगल दिन आ रहा है, मंगल दिन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा मंगल। यहाँ पे क्या था दिन निकालना था। अगला क्वेश्चन, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म समाज और ब्रह्मास समाज की स्थापना किसने की? तो ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्होंने और एक किया था सती प्रथा, सती प्रथा 1829 में रोक लगाया था। 1829 में क्यों लगाया गया था? क्योंकि इसके बड़े भाई डेथ हो जाने के कारण इसकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। उसी दिन इसने प्रण लिया था कि ये प्रथा मैं हटा के रहूँगा, तो 1829 में हटा दिया गया था। दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। बाइबिल कुरान, जिस तरह बाइबिल पवित्र है उसी तरह कुरान भी मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र है। तो यही पूछ रहा है कि क्या होगा, तो भगवान मनुष्य, भगवान मनुष्य नहीं बन रहा है। पूजा स्थान ये भी नहीं बन रहा है। मंदिर प्रार्थना नहीं। सेब संतरा ये ठीक है। जैसे वो दोनों पवित्र पुस्तक था इसी तरह ग्रंथ था, इसी तरह सेब संतरा दोनों क्या है फल है। अगला क्वेश्चन, 76, 36, 72 और 126 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक क्या होगा? क्या दिया है? महत्तम समावर्तक क्या होगा? HCF दिया है, हाइयर कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे कि अब हाइयर LCM में क्या होता है सबसे छोटा लेते हैं स्मॉलर, लेकिन HCF में क्या लेते हैं सबसे बड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान को पहले देखना है। जैसे सबसे बड़ा 36 है, ऑप्शन से छांटने के लिए सीखना है। 36 तो ये चला जाता, 72 भी चला जाता है, लेकिन 126 नहीं जाएगा, तो 36 से नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करेंगे 18, 18 दूना 36, 18 चौके 72, ठीक है। 18 8 126 ये भी चला जाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। 9 से चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा हाइयर HCF पूछा है, LCM पूछता तो फिर 9 राइट आंसर होता। तो इस तरह हम लोग ने 75 के 75 क्वेश्चन देख चुके, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट यानी कि 13/8/2018 के जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।